हाँ जी 9th क्लास ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 5th ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ। ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਨੇ ਸੈੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਪ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਸੈੱਲਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਟਿਸ਼ੂ। ਟਿਸ਼ੂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके की बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जो भी सैल्स ने जो एक सैल आ किसी भी शेप का तो वो इकट्ठे होंगे आ। ठीक है इस तरह उन्होंने स्ट्रक्चर जो मतलब कि अरेंज होंगे आ ओवल शेप के हो सकते राउंड हो सकते कोई किसी भी शेप के हो सकते वो मिल के की बन जाता एक तरह का टिशू। टिशू मिल के की बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन कोई भी हो सकता अपना हार्ट किडनी आईस नोज। ठीक है दैन अपने को सारे ऑर्गन काहदे तो मिल के बने होंगे सैल्स तो यानी कि सैल मिल के बनाते टिशू टिशू मिल के की बनाते हैं? ऑर्गन। इस तरह जो ऑर्गन इकट्ठे होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनता जिवें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जाम्पल लै सकते हैं आप। डाइजेस्टिव सिस्टम के की होंगे? माउथ। ठीक है माउथ काहदे नाल अटैच होया होंदा? ओसोफेगस। ओसोफेगस नूं आपां होर की बोल दिंदे आ? फूड पाइप भी बोल दिंदे आ। ठीक है फूड माउथ माउथ काहदे नाल जुड़िया होंदा? ओसोफेगस। ओसोफेगस नूं होर की बोल दिंदे आ आपां? फूड पाइप। ठीक है ये भी एक तरह के की ऑर्गनस ने। ठीक है फूड पाइप अगे काहदे नाल जुड़ी होंदी है? अपने स्टमक दे नाल। स्टमक अगे काहदे नाल जुड़िया होंदा? स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है तो इस तरह इस तो बाद की होंदा? एनस। ठीक है तो अपने कोले की हैगा ये सारा की बन जाता सिस्टम। नैक्सट अपना टॉपिक है वट इज द सैल मेड अप ऑफ? सैल काहदे तो बने होंगे आ? वट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज ऑफ द सैल? इन्हां दी स्ट्रक्चर की होंदी है? We saw above that the cell has a special component called organelles। तो कोई भी जो सैल आ उहदे विच की होंदियां ने? स्पैशल ऑर्गेनालीज होंदियां ने। ठीक है अपने कोले की कल भी आप पढ़े से पार्ट। ठीक है जिन्होंने आप आउटर वॉल प्लाज्मा मैम्ब्रेन साइटोप्लाज्म ते न्यूक्लियस। ये जी साइटोप्लाज्म आ उहदे विच की होंदियां ने? ऑर्गेनालीज प्रेजेंट होंदियां जिन्हां बारे आप इस चैप्टर के अगे डिटेल दे विच पढ़ांगे। हाउ इज द सैल ऑर्गेनाइज्ड? इफ वी स्टडी अ सैल अंडर अ माइक्रोस्कोप जो आप किसी भी सैल माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं वी वुड कम क्रॉस दी 3 फीचर इज ऑलमोस्ट एवरी सैल। तो अपने को सारे सैल्स ने जो कोई भी शेप का किसी भी साइज का तो वो अपने को कहते 3 पार्ट होंगे ने। आउटर वॉल कि होंगी? प्लाज्मा मैम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है जी अपने को मान लो एक सैल आ। ठीक है ये जी आउटर वॉल है इन्हों आप की बोल देंगे? प्लाज्मा मैम्ब्रेन। जो अपने को खाली स्पेस दिख रही है इन्हों आप की बोल देंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है आह वाली जरा की सेंटर दे विच की प्रेजेंट है ये? न्यूक्लियस। हाँ जी ये किहड़े पार्ट आ? प्लाज्मा मैम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सैल एंड इंटरैक्शन ऑफ द सैल विद द एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर। जिन्नियां भी सैल्स दे विच एक्टिविटीज़ होंदियां ने जिन्ना भी सैल वर्क करदा कादे करके करदा इन्ना ही मैम्ब्रेन्स के थ्रू इन्हें दे पार्ट्स के थ्रू करदा। किहड़ियां पार्ट्स ने दे? प्लाज्मा मैम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। हाँ जी हम आप इन्होंने तीनों डिटेल के पढ़ांगे। फस्ट ऑफ ऑल आप कि बारे पढ़ांगे? प्लाज्मा मैम्ब्रेन। प्लाज्मा मैम्ब्रेन आप होर की बोल सकते हैं? होर की बोल सकते हैं? सैल मैम्ब्रेन जां आपां आउटर मैम्ब्रेन भी बोल दें या फिर आपां की बोल दें? सैल मैम्ब्रेन। This is the outermost covering of the cell that separate the content of the cell from its external environment। जिस तरह अपनी स्किन है जो आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो सैपरेट करती है अपना एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गनस के इंटरनल तो दोनों सैपरेट रखती है। इस तरह प्लाज्मा मैम्ब्रेन का फंक्शन किया जोड़े एक्सटर्नल तो इंटरनल जोड़ा अपने को टैंपरेचर आ या फिर उन्होंने फीचर्स ने पार्ट्स ने उन्होंने दोनों सैपरेट रखती है। Plasma membrane allow or permit the entry of and exist the some material in and out of the cell। जिन्ना भी सैल दे विचों मटीरियल बाहर जाना अंदर आना। ठीक है वो सारा कुछ उन्होंने कौन कंट्रोल करदा गा? प्लाज्मा मैम्ब्रेन। लास्ट डे आप एग्जाम्पल पढ़ी सी अमीबा की। ठीक है अमीबा कोले भी की होंदी है? सैल वॉल जिन्होंने आप होर की बोल दें? प्लाज्मा मैम्ब्रेन बोल दें। ठीक है वो भी आप की पढ़िया से भी जो कोई भी फूड पार्टिकल आता ठीक है वो अंदर चला जाता काहदे थ्रू जाता? प्लाज्मा मैम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है तो मतलब की है भी ये जिन्ना भी सैल दे विच कोई मटीरियल अंदर जाना सैल दे जां बाहर जाना वो काहदे उन्होंने कौन कंट्रोल करदा गा? प्लाज्मा मैम्ब्रेन।
इट ऑल्सो प्रिवेंट ए मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल, होर कोई भी मटीरियल अंदर जाना बाहर आना उन्होंने भी कंट्रोल कर दिया। सैल मैंबरेन देयरफॉर इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव परमीएबल मैंबरेन। तो इनू आपां होर भी क्यों कहा जाता गा, इस करके इनू आपां की बोलते हैं सिलेक्टिव परमीएबल मैंबरेन। ठीक है, मतलब कि ये कल्ले सिलेक्टड पार्टिकल्स नूं ही अंदर जान दिंदी है, सारे पार्टिकल्स नूं अंदर नहीं जान दिंदी। ठीक है, जिवें अपनी स्किन आ वो अपन नूं बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया तो बचाउंदी है जिहड़ी जिन्हां नूं अपने स्किन के थ्रू मूव नहीं होण दिंदी, अंदर नहीं जान दिंदी। इस तरह प्लाज्मा मैंबरेन है सैल के अंदर कोई भी एक्सटर्नल मटीरियल जो उहदे लई बेनीफिशियल नहीं है उन्होंने अंदर जान नहीं दिंदी, तां करके इहनूं की बोलते हैं सिलेक्टिव परमीएबल मैंबरेन। ठीक है, भी इकल्ले सिलेक्टड पार्टिकल्स नूं ही अंदर जान दिंदी है। How does the movement of substance take place into the cell? How do substance move out in the cell? हाँ जी, हुण अपने को एक क्वेश्चन राइज हो जाता भी इहदे अंदर कोई भी जिहड़ा सबसटांस आ किवें जांदा जां फिर इहदे चों बाहर किवें आउंदा। Some substance like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by the process of diffusion। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ कुछ सबसटांस जिवें कार्बन डाइऑक्साइड आ की करती है सैल के अंदर भी चली जाती है तो बाहर भी आ जाती है। ठीक है, इस तरह ऑक्सीजन आ वो भी सैल के अंदर भी जा सकती है तो बाहर भी। किहड़ी प्रोसैस नाल जांदियां ने? डिफ्यूजन। वी हैव स्टडी द प्रोसैस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लीयर चैप्टर। हाँ जी, दैन आपां इहदे च डिफ्यूजन का मतलब की हुंदा जदों अपने कोले कोई भी सबसटांस मूव करता, वैन सबसटांस मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू रीजन वेयर इट्स द कंसनट्रेशन इज लो। मतलब कि डिफ्यूजन का मतलब की आ भी जदों कोई भी सबसटांस आ हायर कंसनट्रेशन तो किधर नूं मूव करदा गा, लोअर कंसनट्रेशन वाल, तो उन्होंने आपां की बोल दिंदे आ डिफ्यूजन। मान लो भी एक पासे जिहड़ा मटीरियल आ ज़्यादा गा, ठीक है, दूसरे पासे की आ घट आ, तो जिहड़ा विचाले अपने कोले की आ सिलेक्टिव परमीएबल मैंबरेन आ, तो जिहड़ा कोई भी मटीरियल आ चाहे लिक्विड है वो अपने कोले की है किधर मूव करूगा, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। सिमिलरली something similar to this happen in the cell when the from the substance like carbon dioxide which cellular waste require to be excreted out by the cell accumulating the higher concentration inside the cell external environment concentration is low as compared to inside the। अपने कोले की आ मान लो कोई भी सैल आ, ठीक है, जो किसी भी शेप का हो सकता है, जदों इहदे अंदर की हुंदा अंदरली साइड कार्बन डाइऑक्साइड की जिहड़ी अमाउंट आ वध जांदी है, ठीक है, इनक्रीज हो गया, बाहरली साइड कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट की आ घट आ। आपां की पढ़िया हायर कंसनट्रेशन टू लोअर। ठीक है, तो इन्हें मूव किधर नूं कर जाना, अंदर तो बाहर वाल। ठीक है, जदों अपने कोले की होया तो अपने को इस तरह की होगा जदों अंदरली साइड जी कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, बाहरली साइड की होगी डिक्रीज, तो कार्बन डाइऑक्साइड किधर मूव करूगी, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, यानी कि अंदर तो बाहर वाल मूव करूगी। इस तरह अदे अपोजिट होगा जदों अपने को कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की होगी डिक्रीज, बाहर की हो गया इनक्रीज। ठीक है, तो इस की होगा हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, यानी कि जी कार्बन डाइऑक्साइड आ बाहर तो किधर वाल मूव करूगी, अंदर वाल। ठीक है, मतलब ये याद रखना हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो इस प्रोसैस में आप बोल दें डिफ्यूजन। नैक्सट समथिंग सिमिलर टू हैपन इन दी सैल वैन फॉर एग्जाम्पल ये आप पढ़िया सम सबसटांस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड अकोमुलेट इन द हायर कंसनट्रेशन इन साइड द सेल इन दी सेल्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट द कंसनट्रेशन carbon dioxide is low as compared to inside the cell. As soon there is the difference of concentration carbon dioxide inside and outside the cell. Carbon dioxide move out of cell from the region from the higher concentration to region of the lower concentration. इस तरह ही कादे होगा ऑक्सीजन के नाल होगा जदों अपने कोले ऑक्सीजन की अमाउंट की आ अंदर इनक्रीज होगी, बाहर डिक्रीज, तो ऑक्सीजन किधर मूव करूगी, हायर टू लोअर, यानी कि अंदर तो बाहर वालों। ठीक है, इस तरह ही जो ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपने को एक्सचेंज कि प्रोसैस के थ्रू होंगे गा, डिफ्यूजन के थ्रू।
higher concentration to lower concentration. Water also obey the law of diffusion. Water भी केड़ा obey करदा law diffusion दा. The movement of water molecule through such selective permeable membrane is called the osmosis. ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ selective permeable membrane ਹੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਬਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ higher concentration to lower ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ osmosis. हाँ जी ये अपने को एक एक्टिविटी ली है वट विल हैपन इफ वी पुट एनिमल सैल और प्लांट सैल इन द सल्यूशन शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर आप की करें कहते एक एनिमल सैल ले लिया और या फिर आप लै सकते हैं प्लांट सैल उन्होंने आप कि सल्यूशन च ऐड कर देना शुगर और सॉल्ट इन वाटर आप एक बाउल के वाटर ले लेना ठीक है वो आप या तो की ऐड कर सकते हैं सॉल्ट नमक या फिर शुगर ऐड करके वो कोई भी सैल ऐड कर सकते हैं एनिमल सैल और प्लांट सैल. First की होगा if the medium surrounding the cell has the higher water concentration than the cell, meaning the outside solution is very dilute, the cell will gain water by the osmosis. Such solution is known as the hypotonic solution.